हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से कल का वीडियो समाप्त हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। लिपाई पुताई, घर की साफ सफाई हमारी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग नहाकर रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर होने जा रही है पानी पूरी की पार्टी। जी हाँ, इतनी मेहनत की गई है। उसके बाद यहाँ पर भाई लेकर आ गए हैं पानी पूरी, क्योंकि भैया बाहर बेचने आए थे तो वही ली गई है। तो चारू तो हमारी मीठी वाली चटनी के साथ खाती है। और ये क्या होता है, जब भर के रखी रहती हैं तो नीचे से मुलायम हो जाती हैं, तो वही खाने में चारू को दिक्कत हो रही थी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, पानी पूरी की पार्टी कर लीजिए आकर। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे पल बार बार नहीं आते हैं। सब लोग ऐसे एक साथ इकट्ठा बहुत ही कम हो पाते हैं और साल में एक बार या 2 बार ही सभी लोग ऐसे इकट्ठा हो पाते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे भी बहुत ही खुश हैं। और कह तो सबसे रहे थे, भाभी से भी, मम्मी से भी, भाई से भी, लेकिन कह रहे थे बच्चों को पहले खा लेने दो। और धूप थी, नहीं तो बाहर ही खड़े होकर सब लोग खा लेते। और करीब ये 4 बजे का समय होगा शाम के, और सारे काम हो चुके थे हमारे। और उसके बाद भी अभी हम लोगों को करनी है बहुत ही खास तैयारी, तो उसकी तैयारी तो बाद में करेंगे। तो बच्चे खा चुके थे, भाई कह रहे थे हम खाएंगे ही नहीं, तो हम ही लोग बचे हैं, तो वही रौनक हम लोगों को खिला रही हैं। और पूरे काम जब घर के हो जाते हैं तभी खाने में आनंद आता है। काम पड़े रहते हैं तो यही लगता है ये काम कर ले उसके बाद खाएं। और ऐसी गर्मी पड़ रही हो, ऐसे में घर पर ही पानी पूरी खाने को मिल जाए तो मज़े दुगने हो जाते हैं। तो शाम होने वाली है, धीरे धीरे करके धूप जा चुकी है और जो पशुओं को चारा पानी करने का टाइम आ चुका है। तो सभी लोग लग गए हैं, मम्मी भाई, तो मिलकर ही चारा पानी हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ देखने आए थे, क्योंकि चारू गई हैं बाहर खेलने के लिए, तो वही देख रहे हैं कि अभी वापस आई हैं कि नहीं आई हैं। उसके बाद हम आ गए थे छत पर, कपड़े पड़े हुए थे वही लेने आए हैं। और इस समय तो कपड़े बस 10 या 15 मिनट में अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन ऊपर आने का आलस हो जाता है, इसी वजह से शाम को ही आते हैं उठाने के लिए। और दोस्तों, कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, यानी आप सभी लोगों को हमारी लिपाई पुताई और हमारा मायके का घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर भला कौन खुश नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारी जितनी भी माताएँ हैं वो ऐसे ही अपना आशीर्वाद देती रहें और बहनें अपना प्यार देती रहें। तो यहाँ पर छत को थोड़ा सा भिगो दिया जाता है, क्योंकि हम लोग छत पर ही लेटते हैं। और शाम के समय अगर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो रात तक छत थोड़ा सा ठंडी हो जाती है। तो वही भाई लगे हुए हैं और ये रोज का ही काम होता है। पूरी छत में जो है पानी भर दिया जाता है, और ताकि नीचे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, पंखे से गरम गरम हवा नहीं आती है। और उसके बाद ये देखिए सूर्यास्त का समय हो चुका है और चारू अपने भाई जी के साथ लगी हुई है। और यहाँ पर हमारी मम्मी जी लगी हुई हैं गरी को कद्दूकस करने में। और आज बहुत दिनों के बाद घर में कुछ बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार की होली हमारे मायके की बहुत ही ज़्यादा ख़राब गई थी। और परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी कि मम्मी ने होली में गुजिया तक नहीं बनाई थी। ऐसा पहली बार हुआ था हमारे यहाँ कि ये त्यौहार इतना ज़्यादा ख़राब गया था। और जीवन है तो संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी कुछ होता है। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ना तो हम किसी को बता सकते हैं और ना ही उन समस्याओं को खुद से सुलझा सकते हैं, बस समय पर छोड़ दिया जाता है।
वही मम्मी सोच रही थी कि सभी लोग आ जाएं तभी हम गुजिया बनाएंगे, क्योंकि भाभी भी हमारी मायके गई थी, अभी कुछ दिनों पहले ही आई हैं। तो अब सभी लोग घर में इकट्ठा हैं, तो मम्मी ने कहा चलो आज गुजिया बनाते हैं। और भाई जो है मावा बाज़ार से लाए थे, और पिसी हुई जो चीनी होती है दोस्तों वो भाई लाना भूल गए थे, और मिक्सी हमारी ख़राब चल रही है यहाँ की। तो वही मम्मी जो छोटी वाली चक्कियाँ होती है ना उसमें चीनी को पीस रही हैं, तो अच्छे से पिस जा रही थी। और इधर तब तक हम आटा लगा लेते हैं। भाभी ने खाना बना के रख दिया है, बर्तन भी धुल के रख दिए, तो बस अब फटाफट से गुजिया बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है, मैदा को अच्छे से छान लिया है, उसमें मिला देते हैं मोयन अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद जो है गुजिया का आटा तैयार कर लेंगे। और अच्छा लगता है सबके साथ में ये सारी चीज़ें बनाते हुए खाते हुए। और गुजिया ऐसी चीज़ है जिसको अकेले बनाने में आफत ही आ जाती है, और जब सभी लोग होते हैं तो बड़ी जल्दी बन जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पर रात में भी हमारे यहाँ चिड़िया रानी आ जाती हैं कुछ चुनने के लिए, और दिन में भी आती रहती है। तो यहाँ पर मावा ले लिया गया है, भाभी ने तब तक इलायची जो है अच्छे से पीस ली है। मम्मी यहाँ पर खोया को देख रही थी, क्योंकि क्या होता है बाजार से जब कुछ चीज़ आती है तो थोड़ा सा शक रहता है मन में, लेकिन अभी ये खोया अच्छा था, फ्रिज में लगा था तो ख़राब भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये खोया जो है कल भाई लेकर आए थे। तो यही चीनी में मिला लेंगी। और आज तो बहुत ही ज़्यादा काम बिगड़ गया हमारा, पता नहीं खोया कैसा था, अभी देखिएगा आप लोगों को बताएंगे कि क्या गड़बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर चीनी और जो है खोया को अच्छे से मिला लेंगे। खोया यानी कई जगह पर इसको मावा भी बोला जाता है, खोया भी बोला जाता है, तो जिसके यहाँ जो बोला जाता है वही मुँह से निकलता है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर खोया ही बोला जाता है। और वैसे भी हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाएं। वैसे तो हम सभी लोग अपने अपने घरों में बनाकर खाते रहते हैं, और यहाँ पर भी हर चीज़ बनती रहती है, लेकिन जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो मन में सोच विचार हुआ करता है कि कल क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। और बच्चे भी अपनी अपनी फरमाइश बता रहे हैं कि आज ये बना देना, कल ये बना देना, क्योंकि इन लोगों की तो मौज ही मौज है। क्योंकि कहीं मासी बना के खिला रही हैं, कहीं मामी बना के खिला रही हैं, कहीं नानी बना के खिला रही हैं। तो ये सारा प्यार जो है बड़े नसीब से मिलता है। और हमारे पास कई कमेंट आ रहे हैं कि आपके पापा नहीं दिखते हैं, तो आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे पापा हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उनको गए हुए करीब 9 साल हो चुके हैं। तो मम्मी हमारी हैं, बस वही हमारी सब कुछ है। मम्मी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, तो हमारा यही हंसता खेलता हुआ परिवार है। और आप लोग दुआ करिए कि हमारा परिवार ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और भगवान बहुत सारी तरक्की दे हमारे मायके को। और पापा के जाने के बाद हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है, हमारी मम्मी ने, हमारे भाइयों ने, और सभी लोगों ने वो समय देखा है जो शायद भगवान किसी को भी ना दिखाएं। लेकिन क्या करें, समय है, समय का पहिया चलता रहता है, और समय यूं ही आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना हम पिछली बातों को याद करेंगे मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने जो है चीनी और मावा मिला दिया था, उसके बाद गरी और ये किशमिश है, और चिरौंजी को भी हमने मिला दिया है, और जो भाभी ने इलायची कूट के रखी थी उसको भी डाल दिया है। तो सारी चीज़ों को मम्मी अच्छे से मिला लेंगी। क्या बनने जा रहा है? हमारे यहाँ नानी जी बनाने जा रहे हैं गुजिया। नानी जी गुजिया बनाने जा रही हैं? हाँ। किसको किसको पसंद है गुजिया? गुजिया किसको पसंद है? हमको पसंद है। आपको? 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 नहीं तो सर बिटिया गुजिया पसंद है? नहीं पसंद? साफ इनकार। रसगुल्ले पसंद है? चलो नानी रसगुल्लो बनाइए। तो दोस्तों, देखा आप सभी लोगों ने कि गुजिया सबको पसंद है, सिवाय हमारी चारू को छोड़कर। इनको गुजिया नहीं पसंद है। ये कह रही थी नानी हमारे लिए रसगुल्ला बना देना, हमको गुजिया नहीं अच्छी लगती हैं। तो फरमाइशें आती जा रही हैं बच्चों की, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन आज तो गुजिया ही बनेंगी। तो यहाँ पर आटा हमने पहले लगा के रख दिया था, करीब हो गए हैं 15 मिनट। तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा इसको सेट कर लिया है। तो चलिए फटाफट से गुजिया बनाते हैं। और सभी लोग आ गए हैं, क्योंकि ये गुजिया ऐसी होती है जितने लोग हो जाएं कम पड़ जाते हैं। और करीब 8 बज गए हैं, रात के 8 बज गए हैं, तब सारी तैयारी हुई है, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। एक तो गर्मी की वजह से ये सारी चीज़ें बनाने का मन भी नहीं करता है, इतनी ज़्यादा धूप और हवा भी चलती है।
तो इसी वजह से ये टाइम ठीक लग रहा था। वैसे टाइम ज़्यादा हो गया था, थोड़ा जल्दी से शुरुआत करते, लेकिन खाना भी बन रहा था उधर। तो यहाँ पर मम्मी, भाभी और हम, अभी बच्चे भी आ जाएंगे, तो बच्चों ने भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी साथ में। और दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और प्यारे प्यारे कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम पड़ जाता है। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों, गांव, कस्बों से हमारे वीडियो को देखते हैं। जब कमेंट करके बताते हैं कि हम यहाँ से आप लोगों के वीडियो देख रहे हैं तो मन सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों से हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। उनको जो है इंडिया का कल्चर अच्छा लगता है, गाँव का जीवन अच्छा लगता है। उसके लिए आप सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। और आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी आप सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करें, बस यही प्रार्थना है हमारी। तो देखिए जी, यहीं से गड़बड़ी चालू हो गई है। गुजिया तो हमारी बहुत ही अच्छे से बन गई थी, लेकिन जो है खोया में कुछ कमी आ गई थी। इसकी वजह से जो शुरुआत की गुजिया थी ना, वो फूटने लगी थी। इसी वजह से सारा तेल हमारा बेकार हो गया था और ये देखिए कढ़ाई में भी चिपकने लगी थी। लेकिन बाद की गुजिया सही आ रही थी। और बाद में क्या किया गया था, जो मैदा होता है उसका घोल बनाकर किनारे किनारे लगाया गया था। इसकी वजह से थोड़ा सा कम फूट रही थी। और घर का खोया होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम बाजार से लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो ही जाती है। और ये देखिए कितना ज़्यादा तेल हमारा ख़राब हो गया था, वो तो हम कलछुल से निकालते जा रहे थे। और ये देखिए देखते ही एक फूट गई है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे सभी लोग, क्योंकि इतनी मेहनत से बना रहे थे और जब गुजिया फूट रही थी तो बहुत ही तेज़ गुस्सा भी लग रही थी। और गुजिया की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, बन जाती हैं तो बन जाती हैं, लेकिन अगर एक गुजिया फूटी तो इसी तरह से सब फूटने लगती है और तेल भी हमारा ख़राब हो जाता है। दूसरी गुजिया पर भी वैसा काला काला चिपक जाता है। इसी वजह से डर लग रहा था कि ज़्यादा ना फूटे, नहीं तो सारी गुजिया पर काला काला सा लग जाएगा। लेकिन चलिए, कुछ फूटी थी उनको अलग रख रहे थे और बाकी जो ठीक थी उनको अलग रख रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए इस सीजन में गर्मा गर्म मावा वाली गुजिया खा लीजिए आकर, वो भी घर की बनाई हुई। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को गुजिया कैसी लगी। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, पसीना भी आ रहा था। और ये देखिए अभी 10 नहीं बजे हैं, तो अभी तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन टाइम लगेगा अभी और बनाने में। और इधर सब लोग जो है भरते जा रहे हैं, मम्मी बेलती जा रही हैं और हम निकालते जा रहे हैं। मम्मी कह रही थी रखो नहीं इनको, तुरंत निकालते जाओ वरना ज़्यादा फूट जाएंगी। तो बाद की जो गुजिया थी वो नहीं फूटी थी। और उधर मोबाइल में जो है सभी लोगों ने कुछ लगा दिया है, कोई मूवी चल रही है तो वो देखते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। और इसका भी एक अलग मज़ा है, जब मूवी चल रही हो और काम ऐसा करना हो बैठे बैठे वाला काम, तो आनंद दोगुना हो जाता है। और सबके साथ में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे कोई भी चीज़ हो, अकेले बनाने खाने में उतना आनंद नहीं आता है जितना पूरी फैमिली हो या जितने ज़्यादा लोग हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और चाहे मायका हो या ससुराल हो, काम काम होता है। हम जब ससुराल में काम कर सकते हैं तो मायके में काम करने में कौन सी आफत आ जाती है, हमें ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि हमारी एक बहन है, बहन या दीदी कह सकते हैं क्योंकि हमको नहीं पता है वो हमसे बड़ी हैं या हमसे छोटी हैं। उन्होंने लिखा था कि आप अपने मायके में भी अपने हाउस वर्क को एंजॉय कर रही हैं। तो जी हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सबके साथ काम करने में भी बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो ऐसे ही आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये आनंद भी बहुत दिनों के बाद मिलता है। और हमेशा तो हम अपने घर में ही रहते हैं, ससुराल में रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम जब मायके में हम आते हैं तो कुछ टाइम अपनों के साथ गुजारने में बड़ा ही अच्छा लगता है, वो चाहे काम के साथ में हो या ऐसे हो। तो चलिए दोस्तों, काम हमारा हो गया था, यानी सबसे बड़ा काम था गुजिया बनाने का, वो तो हो गया है। और टाइम करीब 10:30 बज चुके हैं और उसके बाद भी 11 बजे हम लोग छत पर आए हैं। यहाँ पर बिस्तर वगैरह लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था। और चारू को लगी है बहुत ही ज़ोरों से नींद, इनको नींद बहुत ही तेज़ आ रही है और सबके साथ में जाग रही थी। तो यहाँ पर पंखा भी लग गया है और छत पर सोने का भी एक अलग ही आनंद है सबके साथ में।
और नींद भी जोरों से लगी हुई है और बातें भी करने का मन हो रहा है सबसे, लेकिन क्या करें, नींद के आगे सब बेकार लग रहा है। तो वही इनको लगी हुई है इनकी दीदी लोग सुलाने में कि सो जाओ। और पहले के लोग तो ऐसे ही खुले छत पर या खुले आंगन में सोते थे, ना तो तब कूलर एसी थे ना ही पंखे थे, तब भी इतना ही आनंद आता होगा। और अब तो सब कुछ होते हुए भी वो आनंद नहीं मिल पाता है जो कि खुली छत पर सबके साथ सोने में होता है। तो चलिए दोस्तों, बातों को यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।